Hello everyone. So DILR score versus percentile last 5 years trend analysis. On this board I have the data which will tell you कि कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आ रहा है और क्या ट्रेंड क्या है, लास्ट 5 years का ट्रेंड क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर वेरी कर रहा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ स्कोर के साथ परसेंटाइल में क्या वेरिएशन आ रहा है बच्चों, राइट? सो वी आर गोना लुक एट दिस डेटा and this is going to be very very helpful for all of you to make a very good strategy to tackle your DLR section, guys. Look at it, guys. 17, 18, 19, 20, 20, 2021 लास्ट 5 years की हम बात करेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है बच्चों डीएलआर सेक्शन के 32, 32, 32, 24 एंड देन 20 क्वेश्चंस. 2021 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी रिड्यूस हो गए डीएलआर सेक्शन के बच्चों, राइट? नाउ द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ये 90 परसेंटाइल का स्कोर है बच्चों. ये दैट मींस इतने स्कोर पे 90 परसेंटाइल, ये स्कोर पे 95 और ये सारे स्कोर्स पे 99.5 परसेंटाइल. स्पेसिफिक डेटा रीड करके आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम. I will straight away go for this column, right? Because अपना टारगेट फंडा सीधा सा है कि टॉप कॉलेजेस से ही अपने को MBA करना है बच्चों, राइट? 95 तक हम डिस्कशन कर सकते हैं, राइट? 99.5 प्लस परसेंटाइल बच्चों. लुक एट इट, जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. 17 में बच्चों, राइट? ये 17, 18, 19 में आपको सेक्शन वाइज डीएलआर में 60 मिनट्स थे, 20, 21 के अंदर दोनों में 40 मिनट्स. तो बच्चों यहाँ पे देखो 48 क्वेश्चंस है 99.5%, 48 मार्क्स है बच्चों 99.5 प्लस परसेंटाइल के लिए. दैट मींस यू नीड टू सोल्व 16 क्वेश्चंस हियर, राइट? 16 क्वेश्चन 2017 में सॉल्व करने पड़े तब जाके आपको 99.5 प्लस परसेंटाइल मिले. और इस टाइम पे हर सेट में 4 क्वेश्चंस हुआ करते थे. सो 16 क्वेश्चंस करने के लिए 4 सेट सॉल्व करना है आपको, राइट? बट नंबर ऑफ सेट भी इस टाइम पे 2017, 18, 19 में जो टोटल नंबर ऑफ सेट आया करते थे एक सेक्शन एक पर्टिकुलर स्लॉट में, दैट वर टोटल 8 सेट. सो 8 में से 4 सेट करना मतलब 50% पेपर करना, ठीक है? कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है. ऑन एन एवरेज यू कैन सी कि 60 मिनट में अगर मुझे 4 सेट सॉल्व करना है तो ऑन एन एवरेज पर सेट मुझे 15 मिनट है. बट अगेन कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन का ग्राफ और क्वेश्चन टाइम का ग्राफ लीनियर नहीं रखना है आपको. ये चीज़ मैंने आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था, राइट? क्या मीनिंग है इसका, विल टॉक अबाउट इट. लुक एट द 2018 49 अगेन गाइस. कितने क्वेश्चंस हो गए? 49 क्वेश्चन अगेन 16 क्वेश्चन, 16 राउंड क्वेश्चन, 50 मार्क्स अगेन 16 राउंड क्वेश्चन. देन वी हैव 38 मार्क्स, राइट? 2020 में 38 मार्क्स. क्यों? क्योंकि टाइम रिड्यूस हो गया. टाइम इज नाउ 40 मिनट. बट लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चन गाइस. 38 मार्क्स अगर आपको चाहिए 99.5% लाने के लिए 2020 में, then you need around how many questions? 13 के अराउंड क्वेश्चंस आपको सोल्व करेंगे. नाउ लुक एट द नंबर ऑफ सेट दैट यू आर रिक्वायर्ड. 13 क्वेश्चंस अगर सोल्व कर रहे हैं. 2020 में एक नया टाइप के सेट आने लगे जिसमें एक सेट के अंदर 6 क्वेश्चंस हैं और सेम चीज 2021 में भी रिपीट हुई. 6 क्वेश्चन का सेट 17, 18 में नहीं आया था. 6 क्वेश्चन का सेट 2020 और 2021 में ही आ रहा है बच्चों, राइट? सो 13 क्वेश्चन अगर करना है तो मिनिमम 3 सेट तो आपको करना ही है बच्चों, राइट? एक क्वेश्चन 4 सेट वाला, एक सेट 4 क्वेश्चन वाला, एक सेट 6 क्वेश्चन वाला और अनदर सेट, राइट, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, राइट? दैट मींस 3 सेट का अटेम्प्ट तो आपको चाहिए. एंड सेम इज द केस फॉर 2021 गाइस, राइट? 2021 में 37 मार्क्स टू गेट 99.5 प्लस परसेंटाइल. दैट अगेन इज अराउंड 13 क्वेश्चंस. सो दैट मीन्स अगेन आपको 2 से ज़्यादा सेट सोल्व करना है. 2 से ज़्यादा मीन्स 3 सेट तो आपको डेफिनेटली सोल्व करना है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा सेट सोल्व करो और आधा नहीं करो, क्योंकि आप अगर सेट सोल्व करने लगे हो तो फिर वो उसमें स्टार्टिंग में जो टाइम इन्वेस्ट हो गया क्वेश्चन में तो फिर एक मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं. सो गाइज 3 सेट आपको सोल्व करना है 2020 और 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग. 2022 में भी 90% चांसेस है कि यही पैटर्न रिपीट होने वाला है. सो यू विल हैव टू गो फॉर 3 सेट. नाउ दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी. 99.5 प्लस मुझे टारगेट करना है. टोटल 4 सेट में से 3 सेट क्रैक करना है बच्चों. वेरी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि पहले क्या था आपके पास 17, 18, 19 में 4 सेट आप क्रैक कर रहे हो क्योंकि टाइम 1 घंटे का है आपके पास, राइट? 4 सेट आउट ऑफ 8 सेट आपके पास सामने 8 सेट है, उन 8 में से कोई 4 आपको करने हैं. सो सिलेक्शन बिकम्स इजी, राइट? बट 2021 में ये कहानी नहीं है बच्चों. 2020 और 2021 के अंदर 99.5 प्लस परसेंटाइल के लिए जो बच्चे सिर्फ आईएम्स को टारगेट कर रहे हैं, टॉप 20 स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, राइट? आईएम्स के साथ जो टॉप 20 स्कूल्स हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या है कि 4 में से 3 सेट सॉल्व करना है. नाउ 3 सेट आउट ऑफ 4 सेट टू गेट 99.5 प्लस, दैट्स 75% ऑफ द पेपर. दैट मींस सेट को लीव करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है आपके पास. 17, 18, 19 में सिलेक्शंस मैटर करता है.
2021 में भी मैटर तो करेगा सिलेक्शन, बट प्रॉब्लम है कि आपको सिर्फ एक ही सेट लीव करना है अगर आपको 99.5 प्लस पे जाना है। हाँ, 95 के लिए आप दो सेट अगर पूरे सही करते हो तो 95 99 के बीच में आपका परसेंटाइल रहेगा, बट 99.5 प्लस जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन बहुत इजी हो सकता है, बिकॉज सेक्शन वाइज अगर आप 99.5 प्लस पे हो तो आपका ABC से कॉल कोई नहीं रोक सकता है, राइट। वो टास्क अगर आपको कंप्लीट करना है बच्चों, तो 3 out of 4 सेंटर्स, राइट, मतलब एक ही सेट लीव करने का ऑप्शन है आपके पास, राइट, which would be really really difficult. So what should be a right strategy कि अब 4 में से 3 सेट सॉल्व करने हैं। How will I make myself capable of solving 3 set of 4 set? By doing a number of sets, varieties of set, right? अब 3 सेट आउट ऑफ 4 सेट प्रैक्टिस करने की स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए बच्चों, फाइनल कैट पेपर में अगर मुझे 3 सेट आउट ऑफ 4 सेट करना है तो आप ध्यान रखो कि आपको तीनों के तीनों सेट को बराबर टाइम नहीं देना है। 40 मिनट आपके पास है, डजंट मीन कि 15 और 10 मिनट नहीं, एक सेट आपको 5 से 7 मिनट में क्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके आप 3 सेट सोल्व कर सकते हो। 5 to 7 मिनट में एक सेट कैसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल है अगर आप ध्यान से देखो कि 2021 और 2020 में दोनों में एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट इतना इजी था कि अगर किसी को फ्रैक्शन कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट्स और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं तो 2020 का सेट भी और 2021 का सेट 5 से 6 मिनट के अंदर बहुत इजीली हो सकता था, बेसिक विजुअलाइजेशन से भी हो सकता है। तो DI का प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा सेट LR का भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि 2020 और 2021 में DI बहुत ईजी था तो 2022 में DI ईजी आएगा। हो सकता है LR का कोई बेसिक डेटा अरेंजमेंट का सेट आपको मिल जाए, शेड्यूलिंग का बेसिक सेट आपको मिल जाए जो बहुत ईजिली हो जाए, राइट। लेकिन एक सेट 5 से 7 मिनट में अगर आप क्रैक करते हो तो जाके आपको बाकी के 30 मिनट्स जो बचेंगे, 32 33 मिनट्स बनेंगे मिलेंगे, उसमें 16-17 मिनट में एक सेट पे आप अटेम्प्ट करके सेट को इजीली क्रैक कर सकते हो बच्चों, राइट। सो एक सेट 5-7 मिनट्स वाला आपको पिक कर रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी सेट की प्रैक्टिस? देखो, जो स्टैंडर्ड सिलेबस है, इट इज़ 100% क्लियर कि DILR के सिलेबस में, राइट, एक दो सेट ऐसे आएंगे जो बहुत कॉमन होंगे, जो आपने डेफिनेटली अपने मॉक पेपर्स में या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे। वो एक सेट डेटा अरेंजमेंट का भी हो सकता है, बेसिक शेड्यूलिंग हो सकता है, बेसिक मैट्रिक्स फिलिंग हो सकता है। ऐसा सेट जो 5 से 7-8 मिनट के अंदर डेफिनेटली क्रैक हो रहा हो बच्चों। डेटा इंटरप्रिटेशन के ऐसा सेट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि 2020 और 2021 का पैटर्न अगर हम देखें तो, राइट। वो सेट अगर आपकी स्टैंडर्ड थ्योरी जो है, जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट की कॉन्सेप्ट्स हो गए, मार्केट शेयर का कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रोथ कॉन्सेप्ट हो गया, राइट, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स हो गए, फ्रैक्शन कंपैरिजन, फ्रैक्शन, राइट, ये जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जिनमें स्टैंडर्ड कैट में प्रीवियस जब से कैट बना है तब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा कोई भी सेट अगर आपको मिल जाता है पेपर के अंदर, आपको सबसे पहले वो करना है। और ऐसी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसा एक सेट डेफिनेटली होगा जो स्टार्टिंग में 7 से 8 मिनट में आपको करना है। गारंटी इसलिए दे रहा हूँ कि पिछले 5 साल में हर साल में ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट इन ईयर्स में तो 2-2 सेट ऐसे हैं जो मतलब देख के बन जाए ऐसे बेसिक सेट, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड थ्योरी जो है वो 100% प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। रेशियोज का कॉन्सेप्ट, एवरेज, मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसमें, रेशियोज का कॉन्सेप्ट, एवरेज, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जिसमें सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट प्रॉपर ढंग से क्लियर होना चाहिए बिना किसी डाउट के, राइट। फ्रैक्शन कंपैरिजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 90% चांसेस है फ्रैक्शन कंपैरिजन के 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे हर साल। मैं आपको दिखा सकता हूँ लास्ट 5 ईयर्स में जिसमें फ्रैक्शन कंपैरिजन यूज हो रहा है या बेसिक परसेंटेज यूज हो रहा है बच्चों। तो जितना बेसिक स्टैंडर्ड सिलेबस है, नॉकआउट टूर्नामेंट, LR का, राइट, बेसिक डेटा अरेंजमेंट, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पजल, बेसिक सेट, बेसिक क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेट आया और आपसे बन जाए, उतना प्रैक्टिस अगर आपका हो तो एक सेट आप 5 से 7 मिनट में क्रैक कर सकते हो। और फिर अगर आपने बाकी एडवांस लेवल सेट की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, मॉडरेट से एडवांस, तो बाकी के 30 मिनट्स में 15 मिनट में आप 2 सेट को इजीली क्रैक कर सकते हो। 3 सेट का टारगेट आपका तभी अचीव हो सकता है, अदरवाइज 3 सेट का टारगेट नहीं होगा, फिर आपका 2 ही सेट का टारगेट होगा। और 2 सेट अगर आप सही करो तो आई गेस आप 99 परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे। 2 सेट अगर आप पूरे सही करो, बिकॉज 95 में अगर आप देखो तो 85 के लिए 85 क्वेश्चंस है यहाँ पे, 25 मार्क्स हैं, 25 मार्क्स मीन्स 8 क्वेश्चंस, तो ये तो 2 सेट से कम हो गया, राइट। 29 में भी अराउंड 10 क्वेश्चंस यहाँ पे, मतलब 2 सेट हो गए तो जाके 95 आएगा, राइट।
सो प्रीवियस तो नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा था, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन फॉर योर रेफरेंस कि 4 सेट आपको 99.5 प्लस के लिए करने हैं, और इसमें अगर आप 3 सेट कर रहे हो तो आप 95 98 के आसपास आ सकते हो। 2 सेट अगर पूरे सही कर दिए तो 99 आने के चांसेस है, बट अगर 99.5 प्लस जाना है तो 3 सेट आपको टारगेट करना पड़ेगा बच्चों। सो स्टैंडर्ड्स सारे सेट्स अच्छे से कवर कर दो बहुत बढ़िया तरीके से, जिसमें आपको क्वेश्चंस की पहचान भी हो जाए, राइट। डेटा जितने भी टॉपिक्स है, राइट, सिलेबस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट ये यूट्यूब चैनल पे भी 100 DILR सेट्स में ऑलरेडी थ्योरी कवर करने के लिए डाल चुका हूँ, जिसमें स्टैंडर्ड सभी टाइप के सेट्स कवर होते हैं, राइट। इस वीडियो के में आपको मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, यू गाइस कैन रेफर टू दैट प्लेलिस्ट आल्सो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and make a firm strategy, make a very nice strategy for DLR section, because this is very risky section for you guys, right? Thank you.